तथागत गौतम बुद्ध के धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए है। इसका मेन उद्देश्य क्या है, हम क्यों ये चाहते हैं कि बुद्ध का धर्म फैले। ये जो धम्म है ये हमारे पूर्वजों का धर्म है, हम कोई नया धर्म नहीं अपना रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी हमारे सुरक्षा अधिकारी ककोड़ थाने से या बुलंदशहर से आए हैं पुलिस वाले, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अपने अतिथिगणों का करता हूं, मेरे श्रोता और वक्ता गणों। ये जो भगवान बुद्ध का धर्म है या बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का धर्म है, ये ग्रामीण एरिया में क्यों फैलना चाहिए, इसका फायदा क्या है, या बाबा साहब की हम संस्कृति पर चलकर हमें क्या फायदा होगा। फायदा और नुकसान ये बिजनेसमैन देखते हैं। धर्म के जो जानने वाले फॉलोअर होते हैं, क्योंकि हमारी ये सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय से ये धर्म जुड़ा हुआ है, ये हमारे पूर्वजों का धर्म है। और गांव के जो लोग हैं उनके लिए धर्म बहुत आवश्यक है। उन पर अन्याय रोकने के लिए, अत्याचार रोकने के लिए और शोषण को रोकने के लिए, क्योंकि बुद्ध और बाबा साहब दोनों कहते हैं कि गरीबी, गुलामी और गंदगी तीनों चीजें तथागत गौतम बुद्ध के धम्म से ही खत्म हो सकती हैं। इसलिए जितना मुश्किल है कुएं को उठाकर पानी पीना, उससे भी ज्यादा मुश्किल है एक बौद्ध को गुलाम बनाना। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार दुनिया की कोई भी ताकत बाबा साहब के मिशन को, भगवान बुद्ध के मिशन को कोई भी ग्रामीण एरिया में, दलितों में और शुल्काष्टों में फैलने से नहीं रोक सकती है। जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे से ही जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार केवल विचारिक क्रांति लाने के लिए केवल बुद्ध के विचारों से ही संभव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार जो हमारा मेन उद्देश्य है, वो हमारा काम लोगों को जागृत करने का है। जो लोग बीमार हैं वो दवाई खाएंगे, जिन्होंने गुलामी में रहना है वो और अपना कोई विकास नहीं करना, उन लोगों ने जिन्होंने अपनी बर्बादी स्वयं करनी है, वो इस मार्ग पर नहीं चलेंगे। बुद्ध की आवश्यकता क्यों है? बुद्ध की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आपको नशे का, शराब का, अपने समाज में से शराब पीने के व्यवहार को बंद करना है, आपने गलत आचरण को बंद करना है, आपने तरक्की पानी है, स्थायी नौकरी पानी है और अपने समाज का विकास करना, अपना सुधार करना है। इसलिए कदम कदम पर बौद्ध धर्म की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध का धर्म भारतीय संविधान भगवान बुद्ध के अनुरूप है। आपको मैं बताना चाहता हूं, भारत के संविधान में 22 चैप्टर हैं, 22 अध्याय हैं। उसी प्रकार जो 22 अध्याय हैं, उसी प्रकार बाबा साहब ने हम लोगों के लिए 22 प्रतिज्ञा बनाई है। 22वीं सदी तक हर आदमी को बुद्ध के धर्म में आना है। जिस प्रकार वनों की रक्षा सिंहों के द्वारा की जाती है और सिंहों की रक्षा वनों के द्वारा की जाती है, उसी प्रकार भारतीय संविधान की रक्षा आपके द्वारा होगी और आपकी रक्षा भारतीय संविधान के द्वारा होगी। भारत का संविधान पूरी तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण का है। जो आर्टिकल 51 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि भारत की ड्यूटी है कि वो विश्व में शांति स्थापित करे। तो विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भगवान बुद्ध का जो बंधुता, भाईचारे का जो संदेश है कि विश्व एक भाईचारे की तरह है, ये संदेश को केवल भगवान बुद्ध के धम्म से ही संभव है। क्योंकि ये धम्म समानता की स्थापना करता है, ये धम्म असमानता को खत्म करता है और समता मूलक समाज की स्थापना ये धम्म करता है। भगवान बुद्ध के देखिए, जिस प्रकार नदी को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती और सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, उस प्रकार मेरे साथियों, धम्म को फैलाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती, वो अपने पैरों से धम्म फैलता है। धम्म को फैलने के लिए ये जरूरी है कि हमारे लोग पूरी ताकत से काम करें, हमारे लोग पूरी तरह से देखें कि हमारा उद्देश्य
केवल अपने लोगों का चतुर्मुखी विकास करना है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, शितम, अन्याय, शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धम्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। जब इस देश की सरकार लड़खड़ा रही थी, इस देश की जनता फड़फड़ा रही थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को संविधान को दिया। अतः हम कह सकते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और उनका संविधान शासन है, फिर शासन है, अनुशासन है और अंधकार पर मानवता की जीत का प्रतीक है। जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। हमारा मेन काम पहले भगवान बुद्ध की एक पीतल की प्रतिमा को स्थापित करना खाजपुर गांव में है, जो बल्लाज जी का गांव है। बल्लाज जी खड़े हो जाएं प्लीज। बल्लाज जी बहुत ही कट्टर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के हैं। पीतल की मूर्ति का इलेक्शन से पहले इनके यहाँ पर स्थापना होगी। दूसरी मूर्ति का स्थापना हमारे जो गांव रसूलपुर है, चोले चौकी के पास, वहां पे होगी और जिसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया गया है। तीसरी मूर्ति की स्थापना धमाड़ा गांव में होगी, जहां का एक एक आदमी प्रदीप अशोक साहब से मिलकर तय किया गया है। अगर बुद्ध की मूर्ति है, संस्कृति है, मूर्ति से हमें कुछ नहीं मिल रहा। मूर्ति हमारी इज्जत का, स्वाभिमान का प्रतीक है। जहां पर लगी है वहां के लोग किसी की गुलामी नहीं करते। इसलिए हमने प्रजातांत्रिक रूप से, सामाजिक रूप से लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार जब जापान के अंदर भारत का एक व्यक्ति गया और वहां उसने जाकर देखा कि जापान के वृक्षों की ऊंचाई तो 3-4 फुट है, लेकिन उसकी उम्र 300 से 400 साल ज्यादा है। उन्होंने कहा कि वृक्ष आगे क्यों नहीं बढ़ता? तो माली ने बताया, जिस वृक्ष की जड़ों को काट दिया जाता है वो आकाश की तरफ नहीं जाती हैं। जिन वृक्ष की जड़ों को काट दिया गया है, आप लोगों की जड़ों को काट दिया गया है, इसलिए आप लोग कोई विकास नहीं कर पा रहे। आपके सांस्कृतिक जितने भी आपके अधिकार हैं उनको छीन लिया गया है। उन अधिकारों को केवल बौद्ध धर्म से ही सामाजिक एकता आ सकती है। राजनीति तो एक बिजनेस है, एक तिजारत है, जिसमें लोग अपना शेयर लगाते हैं। अगर हार गए तो उनका पैसा डूब जाता है और अगर जीत गए तो 5 साल तक वो अपना आनंद करते हैं। तो धर्म के मामले में सबसे पहले मैं जर्मन में जब हिटलर ने नागालैंड पर हमला करा था तो हमलैंड का तल कुछ समुद्र तल से नीचा था। हालैंड वासियों ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम नहीं बनेंगे। तो जर्मन ने अपनी दीवारें गिरा दी और जर्मन की फौज को डुबा दिया। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मेन कैंप में कहा, दुनिया में न तो संगीन इतनी खतरनाक होती है, ना एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति कदापि उसे गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांत पर आप जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप गुलाम बनते हैं। भाई मजदूर कौन है? मजदूर वो आदमी है जो मजे से दूर है। मजदूर वो आदमी है जो मजबूर है। मजदूर वो आदमी है जो पिटकर खुद फैसला करने के लिए घूमता रहता है कि मेरा कंप्रोमाइज कराओ, कहीं दूसरे को कोई अत्याचार तो नहीं हो रहा, कोई उसके मन को दुख तो नहीं पहुंच रहा है। आपकी गुलामी को, आपकी गरीबी को, आपकी गंदगी को और आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए ये बुद्ध के धर्म को बाबा साहब का मार्ग है। नेपोलियन बोनापार्ट कहता था कि अगर 100 शेरों का कमांडर एक कुत्ता होता है तो सारे शेर कुत्ते की भांति लड़ते हैं, और अगर 100 कुत्तों का मालिक एक शेर होता है तो सारे कुत्ते शेर की भांति लगते हैं। आपको शेर बनाने के लिए बुद्ध का धर्म है, क्षमता सैनिक दल है। और मैं आपको बता दूं कि आकाश के अंदर कोई बारिश आकाश से नहीं होती, जमीन पर जो पेड़ लगाए जाते हैं उनसे बारिश होती है। आज जो सरकार का नजरिया है, जो भी आपकी स्थायी नौकरियां खत्म करी जा रही हैं, तो मुझे एक शायर का शेर याद आता है, अरे न तरफन की अर्जी है ना फरियाद की, घोट घोट के मर जा, ये मर्जी है मेरे सयाद की। मेरे साथियों, आप ये देख लें कि जिन लोगों को आकाश की इन बदलियों से निकलकर कोई फरिश्ता आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के नहीं आएगा।
आपको अपना भला स्वयं करना है, आपको अपना भला स्वयं करना है। और दूसरों में आपको बता दूं, जिन लोगों को ऊपर उठना है, जिन लोगों ने विकास करना है, उन लोगों ने बुद्ध के मार्ग में आना पड़ेगा। इस धर्म को चलाने के लिए डॉक्टर ए आर जोशी साहब का हमारे साथ में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे बालक राम जी बोध जी का जो एक बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता, उनका बहुत बड़ा योगदान है। इस मिशन को आगे चलाने के लिए हमारे डीसी कपिल साहब का बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान हमारे टीवी चैनलों का है। दूसरा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार जो व्यक्ति बिना बौद्ध के इस संसार से गुलामी खत्म करना चाहते हैं, अरे वो वज्रलेप मूर्ख सुई की नोक से हाथी को उठाना चाहते हैं। वे वज्रलेप मूर्ख अरे गुलाब की पंखड़ी से हीरे को काटना चाहते हैं। वो बालू में से रेत निकालना चाहते हैं। वो समुद्र के खारे पानी को मीठा करना चाहते हैं, जो कदापि संभव नहीं है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर छिपकली का बच्चा जिंदगी भर भी दीगार पर रगड़ता रहे तो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकता है। आप धम्म में आइए, संगठित जोड़िए और केवल गर्म लोहे के साथ ही गर्म लोहा जुड़ सकता है। आप इस विचारधारा को अपनाइए, क्योंकि ये आपको आपकी आने वाली पीढ़ी को गुलामी से दूर करेगी। और दूसरी बात यह है कि शहरों में जो प्रचार हो रहे हैं वो पहाड़ों पे बारिश हो रही है, जो गड्ढे में पानी भर जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बौद्ध धर्म की बहुत आवश्यकता है। पूरी भूमि, चाहे हरियाणा की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, बौद्ध धर्म के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है। और यहाँ पर रोजाना की आप धर्म का बीज डालोगे तो आपका भला होगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको राजनीतिक, अगर जो लोग समाज आपको पूरी तरह से मदद कर सके, आपकी अगर सरकार होगी तो डीएम आपके होंगे, एसपी आपके होंगे, थाने के अध्यक्ष आपके होंगे, कलेक्टर आपके होंगे। जब आप लोगों का भलाई नहीं करोगे तो आप दूसरों से भले की आशा किस प्रकार कर सकते हो। तो मेरे साथियों, मैं आपको बता दूं, सामाजिक मूवमेंट आपके ऊपर चला हुआ है। और दूसरा मैं एक संदेश देता हूं, बुद्धंग धम्मंग संघं का अर्थ ही आधुनिक भाषा में ये था कि एजुकेट, एजुकेट एंड यूनाइट। ये बाबा साहब ने आम भाषा में बनाया था। मैं साथियों आपको एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। तो आखिरी संदेश ये है, जो गालिब का एक शेर है कि ए गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पे और मैं आईने को साफ करता रहा। जय भीम, नमो बुद्धाय।